ओम शांति। आज 16 मार्च 2026। प्यारे भाई बहनों, प्राणेश्वर बाबा के महावाक्य से कुछ मुख्य बिंदु। बाबा कहते हैं भक्त समझते हैं, है ना। हमारा जो बाबा का ज्ञान है वो ज्ञान मार्ग, और बाबा कई बार भक्ति की बात भी सुनाते हैं। तो भक्त क्या समझते हैं, हम नवधा भक्ति करते हैं तो दीदार होता है। दीदार होना गोया हमको भगवान मिला, लक्ष्मी की पूजा की, उनका दर्शन हुआ, बस हम तो पार हो गए, इसमें ही खुश हो जाते हैं। परंतु है कुछ भी नहीं, अल्पकाल के लिए सुख मिलता है, दर्शन हुआ और खलास। आज की मुरली से दूसरी बिंदु। बाबा कहते हैं, बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे अभी तुम अपने जन्मों को जानते हो, बाकी कोई रथ आदि की बात नहीं है। श्री कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है। श्री कृष्ण का वह रूप सिवाय दिव्य दृष्टि के देखा नहीं जाता। यह चैतन्य रूप से तो सतयुग में थे, फिर कब वह रूप मिल नहीं सकता, फिर तो नाम रूप देश काल सब बदल जाता है। आज प्राणेश्वर बाबा की मुरली से मुख्य 5 बातें। गीत बजा है तेरे द्वार खड़ा भगवान, है ना। बहुत सुंदर गीत है भक्ति मार्ग का। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। पहली बात, मीठे बच्चे तुम्हें सदगति की सबसे न्यारी मत मिली है कि देह के सब धर्म त्याग, आत्माभिमानी भव माँ में कम याद करो। दूसरी बात, प्रश्न है, जो परमात्मा को नाम रूप से न्यारा कहते हैं, भगवान को नाम रूप से न्यारा कहते हैं, उनसे तुम कौन सा प्रश्न पूछ सकते हो? उत्तर है, उनसे पूछो। क्या पूछो? गीता में जो दिखाते हैं अर्जुन को अखंड ज्योति स्वरूप का साक्षात्कार हुआ, बोला बस करो, हम सहन नहीं कर सकते, तो फिर नाम रूप से न्यारा कैसे कहते हो? बाबा कहते हैं, मैं तो तुम्हारा बाप हूं। बाप का रूप देखकर बच्चा खुश होगा ना, वह कैसे कहेगा मैं सहन नहीं कर सकता। आज मुरली से तीसरी बात, मास्टर ज्ञान सागर बन, पति से पावन बनाने की सेवा करनी है। बाप ने जो सब शास्त्रों का सार सुनाया है वह बुद्धि में रख सदा हर्षित रहना है। एक बाप की श्रीमत पर चल, एक बाप की श्रीमत पर हर पल पालन करना है। श्रीमत को क्या करना है? बाबा ने कहा श्रीमत की पालन करनी है। देह के सब धर्म त्याग, आत्माभिमानी बनने की मेहनत करनी है। आज प्यारे बाबा की मुरली में वरदान, विस्तार को सार में समाकर अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले बाप समान लाइट माइट हाउस भाव। विस्तार को सार में समाकर अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले बाप समान लाइट माइट हाउस भाव। पांचवी बात, स्लोगन है, अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाओ तो सेवा में वृद्धि स्वतः होगी। भाई बहनों, आज प्यारे बाबा ने हम सबको भक्ति मार्ग की बातें बहुत बताई है। भक्ति मार्ग में लोग क्या करते हैं, नवधा भक्ति करते हैं, किसी को साक्षात्कार हो जाता है, और साक्षात्कार होने के बाद क्या कहते हैं, बस दर्शन हो गया, बस खलास। लेकिन बाबा क्या कहते हैं, केवल दर्शन मात्र से की अपेक्षा नहीं रखनी है, बल्कि बाबा तो हमें ऐसा लक्ष्मीनारायण जैसे बनने के लिए और बनाने के लिए आया हुआ है। हम बनते हैं और बाबा हमको बनाता है। फिर बाबा कहते हैं कि बच्चे इस समय जो है ना, अपने जन्मों को नहीं जानते थे, हम सब नहीं जानते थे, लेकिन बाबा ने आकर के बताया कि तुम अपने जन्मों को, कितने जन्म हम संसार में आकर लिए, है ना। और श्री कृष्ण के बारे में बाबा ने बताया कैसे वो सतयुग में चैतन्य स्वरूप में थे, और उस रूप में तो उसी समय दिखाई देगा ना। भले उसके चित्र बनाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मूर्ति बनाते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल स्वरूप है उस स्वरूप में तो सतयुग में ही श्री कृष्ण पहले जन्म में आएगा। तो इस तरह से हम सबको बाबा के ज्ञान को समझना भी है और अन्य आत्माओं को समझाना भी है। ओम शांति, ओम शांति।